Good morning, student of plus 2 class. Our next topic is salient feature of human genome. Some of the salient observation drawn from Human Genome Project are: human genome contain 3164.7 million nucleotide bases. Second, ये बेसिस आपने याद रखने हैं. एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस. हर जीन में 3000 बेस होंगे, बट साइज वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन, ये आपको पहले भी करवा दिया है, दैट हैज़ 2.4 बिलियन मिलियन बेसिस. टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट. पहले एस्टिमेट किया जाता था 80,000 टू 1,40,000 जीन. Almost all 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all people. 99.9% सेम होते हैं, केवल 1.1% डिफ़र करते हैं. अब आप कहेंगे 99.9% सेम कैसे होते हैं? आप देखो, सबका बॉडी फॉर्मेट, क्रोमोसोम, ब्लड ग्रुप ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन. लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन. लेस देन 2% ऑफ जीनोम, 2% से भी कम जीनोम है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है. रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम. रिपीटेड सीक्वेंस में आ जाएगा रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए. रेपिटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए. अब ये बात करता है व्हाट आर द रेपिटेटिव सीक्वेंस. दीज आर द स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम. फॉर एग्जाम्पल, एक डीएनए में ATCG है, फिर वो बार बार रिपीट कर रहा है 100 ऑफ टाइम ATCG 100 to 1000 टाइम. दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन. उनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. उनसे पता लग जाएगा क्रोमोसोम का कितना स्ट्रक्चर कोडिंग कर रहा है, डायनेमिक है, और कितने क्रोमोसोम का इवोल्यूशन हुआ. क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन 2968 and Y has fewest 231. ये आपको याद करना है. साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस DNA differences, that is single nucleotide polymorphism pronounced as SNP, occur in human. इतने बेसिस पता लगे 1.4 मिलियन लोकेशन जहाँ सिंगल बेस में डिफरेंस था. फॉर एग्जांपल, एक डीएनए में लगातार आ रहा है ATCG और कहीं जाके T की जगह C आ जाता है, तो वो डिफरेंस. दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री. दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनराइज. इससे हमारा रिवोल्यूशन हुआ कि जो क्रोमोसोम लोकेशन है, क्रोमोसोम में जीन की लोकेशन पता करने के लिए, और फिर किसी अगर ह्यूमन बीइंग को कोई डिजीज़ हो जाती है उसको ट्रेस करने के लिए. इसके बाद है एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंज. ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द DNA सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम. ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम DNA सीक्वेंस. DNA सीक्वेंस से जो मीनिंगफुल नॉलेज है उससे क्या होगा, जब हमें पता लग जाता है कि DNA सीक्वेंस कैसे काम कर रहे हैं, तो हम बायोलॉजिकल सिस्टम को समझ सकते हैं. दिस इनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिविटी ऑफ 10 to 1000 ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरी डिसिप्लिन इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है और 10 to 1000 ऑफ साइंटिस्ट की ज़रूरत है जो कि इस DNA सीक्वेंस पे काम कर सके. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ हैविंग ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस मे वेल बी एनेबलिंग ए रेडिकली न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च. ये न्यू अप्रोच क्या है, आप डिजीज़ के लिए जीन थेरेपी ला सकते हैं. इन द पास्ट रिसर्चर्स स्टडीड वन और ए फ्यू जीन एट ए टाइम विद होल जीनोम सीक्वेंस. जब पूरे जीनोम का सीक्वेंस पता लग गया, एंड न्यू हाउ थ्रू पुट टेक्नोलॉजी वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमेटिकली. हमें क्वेश्चंस का पता लग जाएगा. एंड ऑन ए मच ब्रॉडर स्केल दे कैन स्टडी ऑल द जीन इन ए जीनोम. एक सभी जीन को जीनोम में
फॉर एग्जाम्पल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन ए पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर। यहाँ ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब है RNA। और हाउ 10 of the 1000 of gene and protein work together। 10 of the 1000 of gene वो कैसे काम कर रहे हैं, हर जीन का पता होगा। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और ऑर्केस्ट्रा द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो इससे हमें सारे हमारी जीन की लोकेशन, जीन कैसे काम कर रहे हैं और जीन के चेंज होने से कौन सी डिजीज़ हो जाती है सब पता लगता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक कोड। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ए न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बन रहा है क्योंकि उनके बीच में कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? कॉमन नाइट्रोजन बेसिस हैं A, T, C and G। Hence these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity। इसलिए इन प्रोसेसेस को हम कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं क्योंकि बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी है। हमें पता है कि अगर एडेनिन है तो उसके साथ थाइमिन आएगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन आएगा। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? इट रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द RNA टू द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पर अगर हम बात करें अमीनो एसिड और RNA के बीच में कुछ भी कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग है, RNA का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब हमें बीच में कुछ ऐसा चाहिए जो कि दोनों को कोड और डिकोड कर सके। नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमीनो एसिड इन प्रोटीन। सेकेंड हम कहेंगे कि इस नोशन को सपोर्ट करने के लिए अगर न्यूक्लिक एसिड में कोई चेंज होता है तो अमीनो एसिड में भी कोई चेंज होता है। दैट मीन्स देयर इज कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन दीज टू, न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन। दिस लेड टू प्रपोर्शन ऑफ जेनेटिक कोड। इस कारण कि न्यूक्लिक एसिड के कारण अमीनो एसिड में चेंज आता है, क्या प्रपोज किया गया कि एक जेनेटिक कोड है दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और वो जेनेटिक कोड हमें बताता है कि कौन से प्रोटीन बनेंगे क्योंकि वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को गार्ड करता है। इफ़ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज वेरी एक्साइटिंग। जैसा कि ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने किया, देयर इज चेंज इन न्यूक्लिक एसिड, इफ़ देयर इज चेंज इन RNA देयर इज कॉम्प्लीमेंटरिटी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में भी चेंज होगा। दैट मीन्स देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड एंड अमीनो एसिड। तो इस कारण दिस लेड टू प्रपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड। इसके कारण जेनेटिक कोड की प्रपोज किया गया दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिससे हमें पता लगता है कि जेनेटिक कोड में एक पर्टिकुलर कोड हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को गाइड करते हैं। इफ़ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज वेरी एक्साइटिंग प्रपोजिशन, जिसने प्रपोज किया जेनेटिक कोड को, एंड डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग। वट इज़ द मीनिंग ऑफ डेसिफरिंग? डेसिफरिंग का मतलब होता है उसको डिकोड करना। इन ए वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट। कहाँ से साइंटिस्ट चाहिए हमें? फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन दैट इज फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिक्स। फिर हम बात करेंगे इट वाज जॉर्ज गैमो जो फिजिक्स था, हु आर्गूड दैट सिंस देर आर ओनली 4 बेसिस एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, 4 बेसिस ने 20 अमीनो एसिड को कोड करना है। हम अगर बात करें AUCG और इनको फिर हम करें AUCG, यूरासिल क्यों लिया है? क्योंकि RNA है। A को ऐसे करोगे AAAUACAG, फिर UAUUUCUG, CACUCCCG, GAGUGCGG, ये 16 हो जाएंगे। 4 अमीनो एसिड फिर भी बच जाएंगे। तो उसके बाद जो
जॉर्ज गैमो थे फिजिक्स, उन्होंने आर्गू किया दैट since there are 4 bases and if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases. He suggested in order to code for all the 20 amino acid, code should be made up of 3 nucleotide. अब 3 nucleotide से कैसे बनेगा, यहाँ मैं लिखती हूँ AUCG. हम पहले केवल A लेंगे, AAA, AUA, ACA, AGA, उसके बाद AAU, AUU, ACU, AGU, AAC, AUC, ACC, AGC, AAG, AUG, ACG, AGG. ये A का हो गया, U का UAA. ऐसे ही A के 16 बने, U के 16 बनेंगे, C के 16 बनेंगे और G के भी 16 बनेंगे. और दिस वाज ए वेरी बोल्ड प्रपोजिशन बिकॉज ए परम्यूटेशन कम्बिनेशन ऑफ 4�3, क्योंकि 3 के बेस पेयर हैं. इट कोड कितने आ जाएंगे हमारे 64, जनरेटिंग मैनी मोर कोडोन देन रिक्वायर्ड. हमारी रिक्वायरमेंट 20 है, तो कुछ अमीनो एसिड थे जिनके 3 से ज़्यादा थे, कुछ के 4 से ज़्यादा थे. प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडोन वाज ट्रिपलेट. कोडोन ट्रिपलेट है, वाज मोर डॉन्टिंग टास्क. डॉन्टिंग होता है थका देने वाली. द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना वाज. ये हम पढ़ेंगे कि हरगोविंद खुराना ने कैसा केमिकल मेथड डेवलप किया. इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग RNA मोलिक्यूल विद डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ बेसिस. होमोपोलीमर, होमोपोलीमर जैसे UUU. कोपोलीमर जैसे इसमें 2 या 3 का कम्बिनेशन आ जाए, UAC, UAG. देन मार्शल एंड नीननबर्ग सेल फ्री सिस्टम. इन्होंने सेल को नहीं लिया, इन्होंने सेल से बाहर प्रोटीन सिंथेसिस किया. फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसफर्ड और कोड को डिकोड किया. सीवियरो ओक्वा एंजाइम. सीवियरो ओक्वा एंजाइम इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज. ये सीवियरो ओक्वा एंजाइम का नाम है. वाज ऑल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग RNA. RNA फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. विद डिफाइंड सीक्वेंसेस, जिन सीक्वेंसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं. इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. पहले सेल नहीं ली, उसके बाद टेम्पलेट नहीं लिया. दिस इज द एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ RNA. फाइनली ए चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड. एंड व्हाट इज दिस चेकर बोर्ड? अब ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था, UUU, उसके बाद UCU, UAU. तो ये अपने जेनेटिक कोड करना है. जैसे पहले फिनाइल एलेनिन के 2 हैं, ल्यूसीन के 6 हैं, आइसोल्यूसीन. फिर AUG मिथियोनिन का भी है और स्टार्टिंग कोडोन भी है. वेलिन के 4 हैं, सेरीन के 4 हैं, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन. फिर ये 3 अलग से करने हैं याद, UAA, UAG, UGG. These are stop codon. UAA, UAG, UGA. These are the stop codon. UGG, it is the codon for tryptophan. अब 2 ही हमारे ऐसे अमीनो एसिड है, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, जिनका सिंगल कोडोन है. देन these 2 हिस्टिडीन, देन ग्लूटामीन, देन एस्पाराजीन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सेरीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन. अब हम इनकी नेचर करेंगे. आपके 6 पॉइंट हैं. सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर. इसका मतलब देर आर 61 कोडोन. टोटल 64 में से 61 कोडोन है और जो 3 कोडोन है वो स्टॉप कोडोन है. दे डोंट कोड फॉर अमीनो एसिड. 1 कोडोन कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल देखें, GCG केवल एलेनिन के लिए, किसी और को नहीं करेगा. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक. सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन. जैसे आप फिनाइल एलेनिन के 2 कोड हैं, ल्यूसिन के 6 कोड हैं. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेट. कोडोन इज रीड इन mRNA इन कॉन्टिजियस फैशन. इसके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा, कोमा नहीं होगा. कोड इज यूनिवर्सल. अगर AUG मिथियोनिन को कोड कर रहा है ह्यूमन बीइंग में, बैक्टीरिया में भी सेम करेगा. UUU फिनाइल एलेनिन को करेगा. सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन. एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन और प्रोटोजोआ में मिलेगी. AUG हैज डुअल फंक्शन. इट कोड फॉर मिथियोनिन एंड इट ऑल्सो एक्ट एज
इनिशिएटर कोडोन, ये इसके 2 फंक्शन हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड। अगला टॉपिक हमारा रहेगा लैक ऑफ प्रोन, जो हम कल करेंगे। थैंक